वालेकुम जी माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मेंटोर मुजाहिद हुसैन और आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर मैथ बुक के ऊपर एक छोटा सा मुख्तसर सा रिव्यू, क्योंकि अभी बुक्स जो हैं मार्केट के अंदर नहीं आई, तो मैं रिव्यू करवा देता हूं स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं कंटेंट्स पे आता हूं। कंटेंट्स के अंदर मेरे पास जो यूनिट यहाँ पर सामने शो हो रहे हैं वो हैं स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है वो यहाँ पर शो हो रहा है फर्दर डिफरेंशिएशन, इसी तरह इंटीग्रेशन। चैप्टर नंबर 5 जो है 4 जो है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर नंबर 5 एनालिटिकल ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 6 जो है वो कोनिक सेक्शन। चैप्टर नंबर 7 काइनेमेटिक्स। चैप्टर नंबर 8 न्यूमेरिकल मेथड। चैप्टर नंबर 9 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चैप्टर नंबर 10 जो है सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और चैप्टर नंबर 11 स्टूडेंट्स वेक्टर वैल्यूड फंक्शन एंड देयर डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट्स सबसे पहली बात कि मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले चैप्टर कौन सा करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मेरा जाती आइडिया ये है कि आपको स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर जो 2 है वो सबसे पहले करना चाहिए। उसकी वजह यह है क्योंकि डिफरेंशिएशन के रिलेटेड आप फर्स्ट ईयर के अंदर भी करके आए हैं, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया है कि डिफरेंशिएशन जो है वो क्या होता है। इस बुक के अंदर जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी बात लगी है वो ये है कि उन्होंने इंटीग्रेशन को खत्म नहीं किया। स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन जो है वो आपकी ओल्ड बुक के अंदर भी थी और यहां पर भी आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो इंटीग्रेशन के रिलेटेड है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। फॉर एग्जांपल आपको कोई फंक्शन दिया जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहां पर आपको फंक्शन दिया गया, आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर आपको उसका डेरिवेटिव दिया जाएगा, आपने फंक्शन को फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहली चीज जो है मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं वो ये है कि आपने चैप्टर नंबर 2 को सबसे पहले प्रिपेयर करें। ये मेरा अपना एक जाती जो है वो आप लोगों के साथ मशवरा है। इसके बाद हम अगर चैप्टर नंबर 2 के ऊपर आते हैं तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो एक्सरसाइज 2.1 है ये मैं जरा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। यहां पर एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट्स 2.1 है और बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। इसके ऊपर मैं 2 लेक्चर की वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के इनबॉक्स में मैसेज आ रहे थे और यूट्यूब पर भी कमेंट्स की सूरत में आ रहे थे। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। डिराइव द फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सीकेंट एक्स, कोसेकेंट एक्स एंड कॉट एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके हमने जो है वो डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो है। और क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसके ऊपर भी एक मैं कंप्लीट वीडियो यूट्यूब चैनल के अंदर जो है वो अपलोड कर चुका हूं। आप वहां से जाके इसको जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यही बात कर रहा था कि चैप्टर नंबर 2 जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ऊपर वो राज खुलेंगे जो आप फर्स्ट ईयर के अंदर जब आपने डेरिवेटिव पढ़ा था तो उसके अंदर वो चीजें नहीं थी, तो ये अलग से चीजें होगी। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर यहां पर जरा हम अगर देखें तो चैप्टर एक्सरसाइज जो है वो 2.2 के अंदर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए कहा गया और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ही फाइंड आउट करना है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव के रिलेटेड हैं। इसके बाद अगर हम एक्सरसाइज 2.3 पे चलें तो इसके अंदर हमने फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द लाइन, ये चीज हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। आसान सी एक्सरसाइज है। और इसके साथ साथ अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएं तो ये सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। यहाँ पर फोर्थ डेरिवेटिव हमने जो है फाइंड आउट करने हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बनेगा और ये जरूर आएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज
4 की, तो एक्सरसाइज 2.4 के अंदर हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये वही चीज है जो ओल्ड सेकंड ईयर के अंदर भी मौजूद थी। और यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमने फाइंड आउट करना है, तो ये भी बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है 2.4। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं 2.5 एक्सरसाइज को। तो 2.5 एक्सरसाइज के अंदर हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो किसी भी फंक्शन की हमने फाइंड आउट करनी होती है, तो ये भी ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सरसाइज 2.6 की, तो 2.6 के अंदर हमने डिफरेंशियल इसका फाइंड आउट करना है, इन वैल्यूज का, इन डेरिवेटिव्स का। तो इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 2.7 पर। ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम के रिलेटेड एक्सरसाइज है, इसके रिलेटेड हमने जो है वो क्वेश्चन को डिस्कस करना है 2.7 के अंदर, और ये 2.7 पर चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। इसके बाद द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डेरिवेटिव इज इंटीग्रेशन। तो इसके बाद स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही आसान जो है ये इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है स्टूडेंट्स। मैं अक्सर औकात जब सेकंड ईयर की क्लास पढ़ाता हूं तो मैं वहां पे ये बात डिस्कस करता हूं कि दो चीजें सेकंड ईयर के अंदर अगर बच्चे को आ जाए तो मैं कहता हूं सारी जिंदगी उसको मैथ जो है वो भूलेगी नहीं। एक डेरिवेटिव है और दूसरा इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन थोड़े से मुश्किल हैं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर आप सिर्फ दो चैप्टर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ही कर लें तो स्टूडेंट्स आपके बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो प्रीवियस जो बुक थी उसके अंदर तो तकरीबन 47 to 50 मार्क्स का जो पेपर है वो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से आता था, और सबसे ज्यादा जो जान जाती है वो स्टूडेंट्स बच्चों की डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से जाती है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान अल्फाज के साथ, बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो जो है वो अपलोड करूंगा। आपने इस चैनल के साथ स्टडी विद मुजाहिद हुसैन के साथ जो है वो आप लोगों ने जुड़े रहना है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एक्सरसाइज 3.1 की, तो यहां पर उन्होंने कहा फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव का इनवर्स। रेसिप्रोकल ऑफ द डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर इनडेफिनेट इंटीग्रल, ये हम सारी चीजें जो है वो फाइंड आउट करनी है। और यहां पर हमारे पास अगर हम बात करें एक्सरसाइज 3.2 की, तो स्टूडेंट्स ये यहां पर भी सिंपल सी सब्स्टिट्यूशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसके टोटल जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 में 13 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के भी 13 पार्ट्स हैं। तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ये जब हम इंशाल्लाह प्रॉपर लेक्चर में शुरू करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे पास जब हम एक्सरसाइज 3.3 पे चलते हैं तो ये बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन के रिलेटेड एक्सरसाइज आ गई, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आसान है, इतनी ज्यादा जो है वो मुश्किल नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं 3.5 पर, सॉरी 3.4 की। तो ये आप चैप्टर एक करके आए हैं फर्स्ट ईयर का, पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये स्टूडेंट्स पार्शियल इंटीग्रेशन है, इसके अंदर हमने पार्शियल फ्रैक्शन को जो है वो डिस्कस करना है 3.4 के अंदर। यहां से कभी कभी कोई क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर पूछा जाता है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा दर्द सर बनने वाली एक्सरसाइज है ना, वो स्टूडेंट्स होती है 3.5। पहली बुक के अंदर 3.6 थी, अब 3.5 है। स्टूडेंट्स जब हम हमारे पास एक ऐसी इंटीग्रेशन आ जाती है जिसके अंदर एक अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है, और हमने उसको पुट करना होता है वैल्यूज के अंदर इंटीग्रेशन लेने के बाद। तो ये थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन इसको अगर समझा जाए तो बहुत ही ज्यादा आसान है। और सिर्फ हमें अगर इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो ये बहुत ज्यादा आसान है, और अगर प्रैक्टिस ना हो तो फिर ये जो है वो मुश्किल लगती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.6 की। तो स्टूडेंट्स ये एरिया के रिलेटेड एक्सरसाइज है। एरिया के अंदर इसकी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन जो है फाइंड आउट करके एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये भी आसान सी है, यहां से भी स्टूडेंट्स कभी कभी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो आखिरी एक्सरसाइज है
वो है 3.7। तो स्टूडेंट्स इसको अभी कंफर्म नहीं है कि ये हमने क्लियर करनी है या नहीं करनी, या इसको सॉल्व करना है या नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आखिरी एक्सरसाइज के अंदर से कुछ भी पेपर के अंदर आने वाला नहीं होता, तो हम इसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स प्रीवियस जो बुक थी उसके अंदर चैप्टर नंबर 4 जो है वो एनालिटिकल ज्योमेट्री था, और 3.8 जो है एक्सरसाइज थी वो डिफरेंशियल इक्वेशन की थी, लेकिन यहाँ पर एक पूरा चैप्टर जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन पे है। तो इस चैप्टर को भी स्टूडेंट्स जो है वो हम रिव्यू कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या क्या चीजें हैं। राइट द डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड, ये सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है चैप्टर नंबर 4। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5 है वो है एनालिटिकल ज्योमेट्री, जो कि पहली बुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 हुआ करता था। इसके अंदर स्टूडेंट्स हमने स्लोप फाइंड आउट करना है। इसके बाद किसी भी लीनियर इक्वेशन की जो है वो हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इसके बाद इक्वेशन ऑफ द मीडियन, एल्टीट्यूड एंड राइट बाइसेक्टर, ये चीजें फाइंड आउट होंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस, ये चीज डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमारे पास डिस्कस होंगी। यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। ये चीजें जो है वो स्टूडेंट्स आपको आइडिया होना चाहिए। तो बहुत आसान है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये चैप्टर नंबर हमारे पास जो है वो 5 था जिसके अंदर हमने ये चीजें डिस्कस करनी है। जो चैप्टर नंबर 6 है कोनिक सेक्शन, यहां पर कोनिक्स है, लेकिन प्रीवियस बुक के अंदर चैप्टर नंबर 6 जो है वो कोनिक सेक्शन था। आसान चैप्टर तो नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर हम इसको सिर्फ प्रैक्टिस पे आ जाएं, प्रैक्टिस करते रहें, तो इंशाल्लाह ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट या क्लियर हो सकता है। इसके अंदर सर्कल की बात करेंगे हम, किसी जगह पे हम सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कर रहे होंगे, किसी जगह पर हम रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो यही सारी चीजें जो है वो हम इस एक्सरसाइज के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो है हम पढ़ेंगे। तमाम की तमाम चीजें सर्कल के रिलेटेड हम पढ़ेंगे। नॉर्मल एंड द टेंजेंट लाइन ऑफ ए सर्कल या टू ए कर्व, ये क्या होती है, ये सारी चीजें जो है स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम चैप्टर नंबर हाँ, यहां पर एक और चीज मैं बताना भूल गया कि स्टूडेंट्स यहां पर पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स की हम बात करेंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर जो है वो 6 के रिलेटेड बातें थी जो मैं क्लियर कर चुका। इसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं, तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है या इसका नाम है वो है काइनेमेटिक्स ऑफ ए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स आप 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 जो था फिजिक्स का वो था काइनेमेटिक्स। ये उनकी चीजें जो है वो मैथ के अंदर हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे, स्केलर वेक्टर को किस तरह डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। यहां पर आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपने उनको जो है वो प्रिपेयर करना है। तो ये हमारे पास है। इसके बाद स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस, तो ये था स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8 के रिलेटेड। चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम ये लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशंस का जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये ओल्ड फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 13 हुआ करता था। बहुत ही आसान है, सबसे ज्यादा अगर आसान इन सेकंड ईयर की बुक के अंदर चैप्टर है तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है। मेरा मानना ये, मैं अभी आपको एंड पे जाके बताता हूँ कि आपको पहले कौन सा चैप्टर करना चाहिए और सेकंडली कौन सा चैप्टर करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन जो है 9.2 में से इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और यहीं से ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, बाहर से लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। और इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर 10 है सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये ओल्ड फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 14 हुआ करता था। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो चैप्टर है, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी भी प्रैक्टिस के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं और किस तरीके से इसको देखते हैं। ये स्टूडेंट्स था। इसके बाद स्टूडेंट्स आखिर में एक चैप्टर है यूनिट नंबर 11 वेक्टर वैल्यूड फंक्शन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हमने वेक्टर
वैल्यू फंक्शन लिखने हैं और उनके डेरिवेटिव्स के ऊपर जो है वो बात करनी है। तो ये सारी चीजें जो है, ये वेक्टर वाला चैप्टर है, ये वेक्टर की बीएससी के अंदर मुकम्मल एक बुक पढ़ाई जाती है, ये वहीं से एक चैप्टर लिया गया है। तो ये थे स्टूडेंट्स एक पूरी बुक का आपका रिव्यू कि आप लोगों ने जो है वो कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। स्टूडेंट्स अब मैं आखिर में एक चीज डिस्कस कर दूं कि आप स्टूडेंट्स अगर चैप्टर नंबर 2 सबसे पहले हल करें, सबसे पहले इसको प्रिपेयर करें और उसके बाद स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 9 को प्रिपेयर करें और इसके बाद चैप्टर नंबर 3, ये तरतीब अगर आप रखेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मैथ्स जो है वो शुरू में मुश्किल नहीं लगेगी। तो आप इस तरतीब को मद्देनजर रखते हुए तैयारी करिएगा। इंशाल्लाह मैं बाकी सेकंड ईयर की बुक्स के रिलेटेड भी रिव्यू देता हूं, कौन कौन से चैप्टर आपको पहले करने चाहिए, कौन से बाद और कौन से उसके बाद। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने स्टूडेंट्स। वस्सलाम।